प्यारे विद्यार्थियों, हमारी अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आप मुझे जानते हैं, मैं अभिषेक दुबे, टीजीटी सोशल साइंस केंद्रीय विद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। तो आइए द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 5th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बाकी 4th पार्ट में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को समझ लिए, उसके कारण को समझ लिए, उस समय वहां की सोसाइटी, वहां के इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल पोजीशन को समझ लिए, रिवॉल्यूशन आउटब्रेक कैसे होता है हम इसको समझ लिए, किस तरीके से वहां का सिस्टम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बनता है। और आइए इसमें देखते हैं कैसे मोनार्की का यहाँ पर एंड होता है। तो फ्रांस एबॉलिश्ड मोनार्की अब बिकम अ रिपब्लिक स्टेट्स। अब रिपब्लिक स्टेट बन गया तो क्या वो जो राजा किंग था वो इससे खुश होगा ना? भाई उसकी पावर कम हो गई, कमजोर हो गया, तो कहीं ना कहीं अनहैप्पी था। अब उसके मन में फीलिंग नहीं थी कि चलो हमारा देश प्रगति करा, नहीं भाई, उसकी पावर कम हो रही थी। तो उसने क्या किया, एक सीक्रेट नेगोशिएशन किया किंग ऑफ प्रूशिया के साथ। चुपचाप एक संधि करना, बातचीत मशवरा करना शुरू किया। अब कारण देखिए कि प्रूशिया के साथ किंग मिलना शुरू हो जाता है। इधर जो अगल बगल के कंट्रीज थे फ्रांस के, वो फ्रांस में आए इस डेवलपमेंट से नाखुश वो भी हो रहे थे और प्लान कर रहे थे कि फ्रांस को ट्रूप से, सेनाओं से घेर कर ये सब बदला जाए, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा था। अब नेशनल असेंबली को इसकी भनक लग जाती है कि कई देश इधर से अटैक करना चाहते हैं, उधर हमारा खुद का राजा प्रूशिया से मिलकर के बात कर रहा है, मतलब ये हमारे सिस्टम को फिर से चेंज कर देगा। इसी समय नेशनल असेंबली ने क्या किया कि अप्रैल 1792 में प्रूशिया और ऑस्ट्रिया दोनों के अगेंस्ट खुला वॉर डिक्लेयर कर दिया कि उससे पहले कि वो कुछ करें, हमें खुद अटैक करके अपने देश, अपने सिस्टम को बचा लेना चाहिए। अब ये नॉर्मल वॉर नहीं था, क्योंकि इसमें हजारों लोग खुद आर्मी ज्वाइन कर लिए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये वार किसी एक देश का दूसरे देश से नहीं है, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है, ये तानाशाही और राजशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हमें इसको बदलना है। जैसे भारत में नेशनल मूवमेंट हुआ, हजारों लोग निकल पड़े थे आजादी के लिए, मार खाते लेकिन अपने देश से प्यार था। उसी तरीके से फ्रांस में नेशनलिज्म की भावना जाग गई थी, लोग अपने देश, अपने सम्मान, अपनी रक्षा के लिए आगे आ गए थे। मर्साइल्स जो वहां का बाद में नेशनल एंथम बनता है, वो लोग वहां पर गाने लगे। भाई एक होता है ना कि हम कुछ गीत गाते हैं, कुछ स्लोगन लेते हैं, इस तरीके से हजारों की भीड़ वहां पर चली। अब यहाँ पर एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट आता है, देखिए, और उससे ये जो रिवॉल्यूशन था उसको और धार मिलती है। जैकोबिन क्लब, कुछ क्लब्स बनना शुरू हो गए, और इसमें जो जैकोबिन क्लब था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। अब क्यों था और इसका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि ये ऐसे क्लब्स होते थे जहां पर ढेर सारे लोग आकर के इसकी मेंबरशिप ज्वाइन करते थे, और मेनली ऐसे लोग जो लेस प्रॉस्पेरस हो, गरीब तबके के अर्थात थर्ड स्टेट्स के लोग। और मेंबर बनने के बाद वो डिस्कस करते थे कि हमें अपने देश के लिए क्या प्लान करना है। कई गुप्त बातें, प्लानिंग रणनीतियां यहाँ पर बनती थी, और एक देश प्रेम की, एकजुटता की भावना वहां से आती थी। तो जैकोबिन क्लब्स के थ्रू लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। अब चूंकि इन लोगों को एक झंडे जैसे एक साथ आना था, तो इन लोगों ने एक ड्रेस को चुना, उसका नाम था सेंट्स कुलोटिस। सेंट्स कुलोटिस भी कहा जाता है। देखिए, प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान ज्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि ये सारे फ्रेंच वर्ड हैं। जैसे वर्साय भी कहा जाता है और वर्साइल भी कहा जाता है। तो हम इंडियन है, वो फ्रेंच है। तो अब इनका ड्रेस थोड़ा अलग होता था। यहाँ पर नी ब्रीचेस नहीं होते थे, क्योंकि वो अमेरिका शान होता था, तो उसके लिए अलग रहते थे। और ये क्या करते थे, रेड कैप लगाते थे, क्योंकि रेड कैप से अपने आप की फ्रीडम को दिखाते थे। और लूज और धारीदार, आप ड्रेस देख रहे होंगे, ये क्लोज कपड़े को पहनते थे। तो ये इनके कपड़े की बात होगी, क्योंकि ये बता दिया गया, शायद एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। अब सब लोगों ने मिलकर, स्पेशली ये जैकोबिन क्लब्स के जो लोग थे, जैकोबिन्स जिनको कहा जाता था, इन्होंने अटैक तो शुरू हुआ। इन्होंने क्या किया कि किंग्स के पैलेस पर भी अटैक कर दिया। किंग्स के पैलेस पर सोचिए अटैक हो गया 10 अगस्त 1992। और क्या किया, किंग्स के गार्ड को ही तुरंत मार डाला गया। लोग पागल हो गए थे, एकदम सब कुछ बदलना चाहते थे। लुईस 16 को पकड़ लिया गया, जो वहां का राजा था, और उसको जेल में डाल दिया गया। और न केवल राजा बल्कि उसकी पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया गया। पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया गया। अब नया इलेक्शन का टाइम आ जाता है। सभी लोग नए इलेक्शन में क्या होता है,
कि जितने लोग, अब राजा की कहानी मैं आगे बता रहा हूं, अब मैं इलेक्शन में चेंज देखी, जब राजा पकड़ा गया काम बंद हो गया। यहाँ पर एक फिर से सिस्टम चेंज होता है, क्या कि अब इलेक्शन में नए राइट्स मिले। अब जो 25 साल था वो 21 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको भी राइट टू वोट मिल गया और न्यू इलेक्टेड असेंबली आई, उसका नाम रखा गया द कन्वेंशन। द कन्वेंशन नाम से नई असेंबली आई, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था उस मोनार्की को पूरा वो समाप्त कर केवल कॉन्स्टिट्यूशन वाला एक नया सिस्टम यहाँ पर लागू हुआ। अब चूंकि ये जैकोबिन्स के अंडर में था तो जैकोबिन्स पहले से ज्यादा रेडिकल थे, उन्हीं के प्रेशर में बना। अब इस तरीके से फ्रांस क्या बन जाता है, एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है 21 सितंबर 1792 को। तो हम देखते हैं कि एक मोनार्की था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, उसके बाद ये रिपब्लिक बन गया। अब आप सोच रहे हैं किंग का क्या हुआ, वो तो जेल में गया था। तो लुईस 16 को कोर्ट में जब ट्रायल हुआ तो उनको डेथ, सजाए मौत की सजा सुनाई गई। आप फिगर में देख रहे होंगे, इनको बहुत बुरी मौत दी गई थी। 21 जनवरी 1793 पब्लिक के सामने लाडे कॉन्कोरोडो नाम का प्लेस पर इनको मार डाला गया। आप देख रहे हैं कि गर्दन को काट करके दिखाया जा रहा था लोगों को, देखो तुम्हारा राजा गया। इस तरीके से रानी को भी मारा गया और बाद में इनके जो बच्चे थे वो भी जेल में मर गए। तो इस तरीके से फ्रांस में मोनार्की पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है। ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन और ये था जैकोबिन का रोल। अब जैकोबिन के प्रेशर में, जैकोबिन के पावर से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, नई असेंबली बनी थी। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जैकोबिन्स का अब जब रूल आएगा तो फ्रांस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और हमारा टॉपिक होगा द रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज्य। अब आप सोच रहे हैं कि आतंक भाई क्यों, ये तो सुधार हो रहा है। तो वेट एंड वॉच, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू।